हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। और आज के सेशन में हम समझेंगे व्हाट इज मीन बाय द थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक। ठीक है, तो एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। हम इंडिया में बैठे हैं, ठीक है। तो हम अपने गुड्स को अगर डिस्पैच करना चाहते हैं या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, अपने एजेंट को हायर करेंगे। ठीक है, एक रिस्पेक्टिव कंट्री को हम गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारा एजेंट क्या होगा, वो अपनी सर्विस हमें प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक CHA हायर किया जो कि हमें क्लियरेंस की फैसिलिटी देगा, और एक फॉरवर्डर हायर किया जो कि हमारे गुड्स को इंडिया से दूसरी कंट्री तक ले जाएगा। तो फॉरवर्डिंग का यहाँ पे इम्पोर्टेंस ये है कि फॉरवर्डिंग को अरेंज करनी है वहाँ की कस्टम क्लियरेंस। ठीक है, क्योंकि जो टर्म्स है हमारी, वो क्या है, शिपमेंट की CIF है, CIF एट द ICD। ठीक है, मतलब पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज के बाद में जो डेस्टिनेशन कंट्री है, वहाँ का जो फ्रेट स्टेशन होगा, जहाँ एग्जामिनेशन की जो लोकेशन होगी, वहाँ तक हमें कार्गो को पहुँचाना है। एक एग्जाम्पल हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो कार्गो यहाँ से जाएगा, और जो इंडिया का कस्टम क्लियरेंस एजेंट है वो उसको क्लियरेंस करवा के हैंड ओवर टू द शिपिंग लाइन। शिपिंग लाइन को हैंड ओवर होने के बाद शिपिंग लाइन क्या करेगी, जैसे ही शिपमेंट सेल होगी, जहां जहां से निकल जाएगा, और पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज पे अनलोड होके पहुंच गया। अब यहाँ पे बात आती है थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक की। अब जो हमारा जो एजेंट है, जो जिसने हमें फॉरेट फॉरवर्ड हमने जो हायर किया है, वो थर्ड पार्टी एजेंट को किस केस में हायर करेगा, जब वहां पे डेस्टिनेशन पे उसके पास सर्विस नहीं है, तो वो क्या करेगा, अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ पे एक थर्ड पार्टी को असाइन कर देगा। ठीक है, जितनी भी हमारी शिपमेंट आएगी आप देखोगे, और जो भी आपके मतलब सर्विसेज चार्जेस होंगे वो विल पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज पे पहुंची, जो फॉरवर्डर था वो इंडिया का था, जो कंट्री थी वो जहाँ पे गुड्स गए थे वो मैक्सिको थी। तो मैक्सिको में हमारे फॉरवर्डर की फैसिलिटी नहीं है, तो उसने क्या, वहाँ पे थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक हायर कर लिया। अब वो क्या करेगा, वहाँ पे थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे इनका इंटरेक्शन हो गया। अब यहाँ से शिपमेंट गई तो थर्ड पार्टी वहाँ पे क्या करेगी, जैसे पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज पे आया तो वहाँ से लेके शिपमेंट को CFS तक ले जाएगी। ठीक है, तो ये इसको थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक कहते हैं। मतलब कि अगर हमारे पास किसी कंट्री के लिए, हमारे पास मतलब कि हमारे एजेंट के पास किसी कंट्री के लिए डेस्टिनेशन तक की सर्विसेज नहीं है, तो फिर वो अपने पार्टी को वहाँ पे असाइन कर सकता है थर्ड पार्टी सर्विस लेके। ठीक है, इसमें बेनिफिट ये रहता है कि अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए थर्ड पार्टी असाइन करता है तो उनके प्राइजेस कम हो जाते हैं, और फिर वो उनका बिजनेस एक परफेक्टली स्मूथली चलता रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो इंडिया के फॉरवर्डर को सर्विस देनी है मेक्सिको फाइनल डेस्टिनेशन तक, तो उसमें उसके चार्जेस काफ़ी कम होंगे। तो जो भी लोग शिपमेंट को एक्सपोर्ट करना चाहेंगे, वो बेस्ट सर्विस सर्च करेंगे, और बेस्ट सर्विस फिर जिसने ऐसी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक हायर किया उसको कम प्राइस में मिलेगी, तो फिर शिपमेंट उसी को ऑर्डर प्लेस किया जाएगा। तो यहाँ पे समझने की चीज़ ये है कि थर्ड पार्टी का जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि इसमें पूरी इंटायर एक्टिविटी हैंडल बाय द थर्ड पार्टी। हम फर्स्ट पार्टी है, हमने सेकेंड पार्टी कौन थी, फिर फ्रेट फॉरवर्डर थी, और सेकेंड पार्टी ने फिर थर्ड पार्टी को असाइन किया फॉर द डेस्टिनेशन अरेंजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये थर्ड पार्टी इसलिए इसको कहते हैं कि वो थर्ड नंबर पे आ रही है। इसके अलावा अगर डेफिनेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे इसका है 3PL थर्ड पार्टी प्रोवाइड ऑफर द आउटसोर्स लॉजिस्टिक सर्विस। ठीक है, आउटसोर्स लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइड करेगा, क्योंकि जो हमारी सेकंड पार्टी है वो इन्वॉल्व नहीं है, वो आउटसोर्स कर रही है किसी और सर्विसेज को, विच इनकैम्पसेस एनीथिंग इन्वॉल्व मैनेजमेंट ऑफ वन और मोर फैक्ट्स प्रोक्यूरमेंट फुलफिलमेंट एक्टिविटीज। ओके, तो जो थर्ड पार्टी होगी वो आपकी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसको फुलफिल करेगी। इन बिजनेस थर्ड पार्टी हैज ए बोर्ड मीनिंग दैट अप्लाई नी कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व स्टोरिंग एंड शिपिंग टर्म्स। ठीक है, तो इन बिजनेस में कई प्रकार की थर्ड पार्टीज होती है। ठीक है, तो उसका डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट यूज होता है। थर्ड पार्टीज company provide the outsourcing logistic service such as integrated operation warehousing and transportation. थर्ड पार्टी डोंट ओन व्हीकल स्टोरेज फैसिलिटी, उनकी खुद की फैसिलिटी नहीं होती है, हो भी सकती नहीं भी हो सकती। ठीक है, जैसे कि हमें यहाँ पे
जो भी मैनेजमेंट करना है वो हमने किसी थर्ड पार्टी को दे दिया कि आप इसको हैंडल करो, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, हमें सिर्फ ये चीज फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचानी है, ठीक है, परफेक्टली। अब यहाँ पे व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक प्रोवाइडर, ठीक है। हम स्ट्रॉन्ग एसोसिएट टॉप यूएस बेस्ड थर्ड पार्टी यूएस की टॉप जो थर्ड पार्टीज है वो यहाँ पे यू कैन सी ऑन हियर, ये 2018 का डेटा है, सी एच रॉबिन्सन, ठीक है। इसका जो ग्रोस लॉजिस्टिक रेवेन्यू है वो कितना है, 16,631 यूएसडी मिलियंस, ठीक है। तो ऐसे ही एक्सपीओ लॉजिस्टिक है, यूपीएस सप्लाई चेन है, जेबी हंट की है। तो ये कई सारे थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक के बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर है टॉप, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि ये जो सर्विस होती है ये किस किस टाइप की हो सकती है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन बेस्ड थर्ड पार्टी सर्विस, तो इसमें क्या है कि जो ट्रांसपोर्टेशन में थर्ड पार्टी होगी इसमें क्या होगा, सिर्फ ट्रांसपोर्ट की थर्ड पार्टी मतलब आउटसोर्स किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट, जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था कि हमने यहाँ से गुड्स एक्सपोर्ट कर दिया, लेकिन डेस्टिनेशन कंट्री पे जो हमारे फ्रेट फॉरवर्ड उसकी सर्विस अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या करेगा, वहां से आउटसोर्स करेगा थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक को। तो ये ट्रांसपोर्टेशन बेस्ड होगी कि मतलब वहां पे ट्रांसपोर्ट यहाँ की कंपनी का तो हो नहीं सकता, तो वो वहां से आउटसोर्स करके अरेंज करवाएगी। दूसरा क्या, वेयर हाउस डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सर्विस, तो यहाँ पे क्या होगा, जो कार्गो हमारा वहाँ पे पोर्ट पे जाएगा और डिस्चार्ज होने के बाद एग्जामिनेशन के लिए एक स्पेसिफिक प्लेस पे रखा जाएगा। तो वहाँ पे क्या होगा कि यहाँ के जो सप्लायर हमने हायर किया था उसके पास अगर फैसिलिटी नहीं है, तो वहाँ पे वो आउटसोर्स करेगा ऐसे वेयर हाउस एंड डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी को जो वहाँ पे हमें सर्विस प्रोवाइड कर सके, ठीक है। तो ये आपका हो गया वेयर हाउस एंड डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड थर्ड पार्टी सर्विस। इसके अलावा अगर बात करें फ्रेट फॉरवर्डर बेस्ड थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सर्विस, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल फिर से हम देख लेते हैं कि फॉरवर्डर बेस्ड सर्विस कब होगी। जैसे हमारी जो इनको टर्मिनल में एक्स वर्स कर दी, ठीक है। तो एक्स वर्स में क्या होगा, हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बायर की है, वो हमारी फैक्ट्री से उठा के ले जाएगा, हमें उस पर कुछ करना ही नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, जो इम्पोर्टर होगा वो क्या करेगा, अपने एजेंट को, लोकल एजेंट को बोलेगा कि हमारा ये जो कार्गो में इंडिया के दिल्ली से यहाँ मेक्सिको में लाना है, तो वो वहाँ मेक्सिको का जो एजेंट होगा बायर का, वो क्या करेगा, उसकी खुद की सर्विस देगा जहां तक अवेलेबिलिटीज है। अब उसको पता है कि इंडिया में उसकी फैसिलिटी नहीं है, तो वो क्या करेगा, वहां से इंडिया के एक थर्ड पार्टी जो भी सर्विस प्रोवाइडर होगा उसको कांटेक्ट करके, क्योंकि इनके पास होता ही है, इनकी पूरी वर्किंग जो होती है वो इंटीग्रेटेड होती है, वो सारे लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो वो कांटेक्ट करके उससे वो वहां से पिकअप करवा लेंगे कार्गो को। छोटा कार्गो पिकअप करवा लेंगे, या बड़ा कार्गो है तो वो भी कंटेनर स्टफिंग और सारा कुछ वहां से करवा के भेजेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, मेक्सिको के बायर ने अपने एजेंट को बोला, और अपने एजेंट ने थर्ड पार्टी को, मतलब बायर के लिए थर्ड पार्टी हो गया, उसने किसी और को सर्विस देके इंडिया से कार्गो पिकअप करवा के एक्सपोर्ट कर रहे थे। फॉरवर्डर बेस की अगर बात करें तो क्या होगा, आपका पोर्ट ऑफ लोडिंग से लेके पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज के बीच में शिप वाला जो एरिया है, वो जिसे पार्टी हैंडल करेगी वो हो गया आपकी फॉरवर्डर, वो थर्ड पार्टी है, ठीक है। अब शिपर मैनेजमेंट बेस्ड थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक, शिपर मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि शिपर मैनेजमेंट टाइप की भी एक थर्ड पार्टी होती है, जैसे कि हम एग्जांपल के लिए हम कोई गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ट्रेडिंग बेस की अगर बात करें, तो हमें हमारा कस्टमर बोल रहा है कि हमें इतना कार्गो दे दो, लेकिन हमारे पास कार्गो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे हम किसी अदर ट्रेडर से कार्गो प्रोक्योर करके तो एक्सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मतलब थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाएगी कि वो हमें दे रही है मटेरियल्स और हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसकी मैनेजमेंट की जो सारी फैसिलिटी वो थर्ड पार्टी को दे देते हैं, ठीक है। अगर जैसे हमारे पास ऑर्डर आ रहा है और हमें पता है कि हमारा कस्टमर हमसे ही खरीदेगा,
तो हम क्या करेंगे, कोई किसी कंपनी को ही बोल देंगे कि यू विल मैनेज द ऑल इंटायर वर्किंग, वी विल पे टू यू। तो फिर वो एक कंपनी होगी, वो क्या करेगी, हमारे लिए कार्य करेगी और हम उसको पेमेंट करेंगे। ठीक है, वो हमारे लिए कार्गो को डिस्पैच करेगी, डेस्टिनेशन पे पहुंचाएगी, और डेस्टिनेशन का जो पेमेंट आएगी वो हमारे पास आएगी, और हमारे जो मार्जिन होगा हम रख लेंगे, और जो उसके अलावा जो पेमेंट है थर्ड पार्टी की वो कर देंगे। तो इस प्रकार से ये थर्ड पार्टी सर्विस में आती है। हमने आजकल देखा है कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सर्विस भी होती है। जैसे आजकल बहुत सारी कंपनियां क्या करती है कि अपने लॉजिस्टिक को मेंटेन करने के लिए जो भी है वो पूरी थर्ड पार्टी को दे देती है। उसमें कंपनी का पूरा रोल खत्म हो जाता है, उसका टाइम सेविंग हो जाती है। जैसे हाँ, एक कंपनी है होंडा, वो बाइक मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। अब होंडा ने किसी एक वेयर हाउस, थर्ड पार्टी वेयर हाउस को असाइन कर दिया कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये यहाँ से जितना भी बाइक्स एक वेयर हाउस में पहुंचाओ, और जैसे तुम्हारे पास ऑर्डर आएगा तुम उसको वहां से डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो एक थर्ड पार्टी मैनेजमेंट होगी, तो वो पूरा हैंडल करता है वहाँ पे। ठीक है, सो गाइस आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन, हैव ए नाइस डे।